विष्णु जैन जी, चूंकि महुआ मोइत्रा ने एक बार यह भी कहा था कि जैन लड़का घर से छिपकर काढ़ी कबाब खाता है और तमाम तरह के उनके विवादास्पद बयान रहे हैं, जिसकी पूरी फहरिस्त इस वक्त निकालकर मैंने रखी हुई है आज तक की रिसर्च टीम ने। लेकिन इन सब के बीच ये जो उनकी ओर से बयान दिया गया है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? क्या उनको आदत है विवादास्पद बयान देकर सुर्खियां बटोरने की, या आपको लग रहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगती हैं तब तक इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो चलता रहेगा और हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, इस वजह से हिंदू के देवी देवताओं को लेकर कभी भी कुछ भी किसी भी मन से कह दिया जाता है? देखिए चित्रा जी, जिस तरह से टीएमसी की सांसद ने ये बयान दिया है, मुझे लगता है ये आईपीसी की धारा 153A का उल्लंघन है, 295A का उल्लंघन है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सौंपनी चाहिए। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछला ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो काशी के केस में डिबेट शुरू हुई थी और आज तक इन सारे केसेस में आप सारी डिबेट्स में देखेंगे, हम चीख चीख के सारे चैनलों पे कहते रहे वो शिवलिंग है, और एक पक्ष ने हमारी बात को सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाया, उसको फव्वारा कहा। और कितना, मैं तो यहाँ पे वो बातें भी नहीं बोलना चाहता हूं, कितने मौलानाओं ने उसको बोला कि आप लोग लिंग की पूजा करते हैं। हमारी आस्थाओं का, हमारी पूजा पद्धति का, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया, ओपन लाइव चैनल पे मजाक उड़ाया, ठेस पहुंचाई हम सबको। पर उसके बाद भी हिंदू समाज के हम सारे लोगों ने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए उनका उस डिबेट में प्रत्युत्तर दिया और यह कहा कि जो भी लीगल एक्शन लेना चाहिए वो लेना जाना चाहिए। पर हमने कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। आज तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपने देखा होगा चित्रा जी, किसी भी हिंदू ने सिर्फ कानूनी मांग की है कि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए, सर तन से जुदा करने की मांग तो नहीं की है। पर यहां पे मैं देखता हूं कि अगर नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, तो जिस तरह की लॉलेसनेस इस देश में क्रिएट की गई, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई, रेप करने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई, जो लोग समर्थन कर रहे थे उनको गला काट दिया। मैं तो आज हैरान हूं कि आपने इस देश को लॉलेसनेस की आग में झोंक दिया है और किसी भी मुस्लिम पार्टी या जो भी मतलब मुस्लिम समर्थक लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, किसी ने एक शब्द उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही कि नहीं इसको रोका जाए। आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। नुपुर शर्मा ने जो कहा है सही है गलत है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर सवाल ये उठता है कि आप कम से कम आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? उसकी जांच करेंगे, कोर्ट देखेगी और कोर्ट को सही लगेगा तो उसको जो भी सजा होगी वो देगी या एक्विटल करेगी। पर आपने तो कानून अपने हाथ में ले लिया है, आपने तय कर लिया है कि सर तन से जुदा किया जाना चाहिए। ये चीज क्या सभ्य समाज का नजरिया हो सकता है? और ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन भी होना चाहिए? सर तन से जुदा वाले जो नारे लगाते हैं, और ऐसे नारों को बैन करने में क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब सुधांशु जी देंगे, लेकिन उसके पहले दीपक झा जी क्या गलत बातें कर रहे हैं विष्णु जैन जी? देखिए, विष्णु जैन जी हो या सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ पे बैठे जो भी लोग हैं सब अपनी अपनी जगह सही हैं, बातें किसी की गलत नहीं है। महुआ मोहित्रा भी अपनी जगह अपनी बातें सही कर रही है, नुपुर शर्मा भी उन्होंने अपने मत से कहा। देखिए बात क्या है, जब तक आप भगवान को समझेंगे तो आपको शास्त्रों को भी समझना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है न भावे विद्यते देवो न काष्ठे न पाषाणे न मृण्मय भावे ही स्थितो देवो तस्मात् भाव ही कारणम, अर्थात देवता न मिट्टी में है, न पाषाण में है, न पत्थर में है, कहीं नहीं है, आपके भाव अर्थात हृदय में है। हमारे शास्त्रों में शैशव भी है, वैष्णव भी है और अघोर तंत्र भी है, तांत्रिक भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है। तो सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, अपने अपने खाने पीने का विचार है। तो अगर आप महुआ मोहित्रा को गलत कर सकते हैं तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आज ये आ जाती है कि आपका धर्म जो है, आपका सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना विचार कि जो राजनेता यहाँ पे बैठ के धर्म की मतलब विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं भी कुछ भी कह दिया जाए। आप समर्थन कर रहे हैं इसका? मैं समर्थन के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? मेरे को इसका समर्थन करने का भी अधिकार देता है और निंदा करने का भी अधिकार देता है, तो मैं इसको समर्थित करता हूं। लेकिन आप ये बात सोचिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा हमारे हिंदू धर्म में कब से शुरू हुई? हमारे देवता भाव प्रधान है, ना कि विषय प्रधान है। अगर आप इसको मानते हैं तो इसको कहिए, नहीं मानते तो आप सुधांशु जी ठीक है, सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में फौरन संगीत जी आपके पास आऊंगी। महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा का ठीक है। मुझे लगता है कि इसका जवाब सुधांशु जी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, पहले जवाब दिया आप। देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति है, दीपक झा जी ने बोला कि महिमा मित्रा जो कह रही है वो भी ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने बात कही कि भाव प्रधान है और सब में भगवान है, मान्यवर वो एक स्तर के बाद जाके होता है। मैं कहता हूं सब में भगवान है, अगर सब में भगवान है
तो बिच्छू में भी भगवान है, सांप में भी भगवान है, पागल हाथी में भी भगवान है और बिगड़े हुए सांड में भी भगवान है। फिर हिम्मत हो तो बगल में खड़े होकर दिखाइए जब चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाए, अन्यथा यह भाषण नहीं देना चाहिए कि अरे वो कौन सा फर्क पड़ता, भगवान यहां भी भगवान वहां भी। दूसरा, मान्यवर आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, हर जगह बुद्धि का भी आपको भगवान ने दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं बंगाल के संदर्भ में, मान्यवर अब मैं टर्न में बोले, मैंने इंतजार किया था मेरा वाक्य पूरा हो जाए फिर आप बोलिएगा, फिर दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाए। कितना विस्तृत है मैं उदाहरण देता हूं। जिस समय आज से 110 साल पहले, 15 साल पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, अगर अनडिवाइडेड बंगाल ले 1905 में, यानी आज का बांग्लादेश भी इंक्लूड कर ले, तो जानते डेमोग्राफी क्या थी? 1/3 मुस्लिम, 2/3 हिंदू। आज क्या हो गया? 115 साल में 800 साल की गुलामी में 1/3 मुस्लिम थे। आज राजनीति के चलते हुए इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, आज क्या है? 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू। कितना विस्तृत है और क्या होता जा रहा है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, 100 से अधिक जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। अरे मान्यवर, कम से कम 15 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम 70% से ऊपर हो गए। किस लिए? इसी वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता और आपके जैसे बुद्धिजीवी जो आकर उस भयंकर खतरे को भी देखकर, यहां मैं पूरे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, मुस्लिमों के सिर्फ कट्टरपंथी तबके को प्रश्रय देकर, सिर्फ कट्टरवादियों, क्योंकि वो आसान है ना, कट्टरपंथी अपने पीछे लेके चलते हैं, उनसे वोट का सौदा कर लीजिए। इमाम बुखारी से फतवा 1980 में इंदिरा गांधी दिलवाती थी, फिर वीपी सिंह ने दिलवाया, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते अपराधियों का समर्थन, दाऊद का समर्थन, फिर आतंकवादियों का समर्थन। इसके नीचे अधा पतन की तो कोई सीमा नहीं है। तो अब बता दीजिए कि विस्तृत कितना था और आज विस्तृत क्या हो गया। अगर हम 2022 में बैठे हैं, 1922 में हिंदुस्तान क्या था? पाकिस्तान, बांग्लादेशी नहीं, बर्मा और अफगानिस्तान भी हमसे कंट्रोल होता था। हो गए 100 साल में आधे के लगभग, आगे 100 साल क्या होगा देख लीजिए। तो जो विस्तृत की बात है तब तक है जब तक आपके शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो। जैसे कोरोना की एक लाइन कह दूं, कोरोना काल में हम इसलिए नहीं बचे रहे कि सारे वायरस को आने दो ना साहब, मुंह पे मास्क पहनना चाहिए, वायरस को आने नहीं देंगे, और अंदर आ गया तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको किल कर दे, अन्यथा ये समन्वय की बात हमारे लिए प्राण घातक हो सकती थी। कोरोना काल ने इसका उदाहरण दिया। एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी इस तरह का उदाहरण देकर, लेकिन उनकी बातों पर आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी, आपने कहा कि भाजपा को एक हिंदुत्व की पिच मिल गई है, भाजपा उस पर बैटिंग कर रही है। इस सुधांशु जी के भाषणों से, बातों से बिल्कुल एकदम परिलक्षित हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इन्होंने देवी देवता खतरे में नहीं है। एक धर्म के लिए अलग, दूसरे धर्म के लिए अलग होना चाहिए क्या दीपक झा जी? हिंदुत्व खतरे में है भाजपा के अकॉर्डिंग, लेकिन किससे खतरे में ये नहीं बताएंगे। ये 1500 साल पुरानी कथा सुनाने लगे, 1500 की बातें सुनाने लगे। लेकिन मैंने एक सवाल किया इनसे कि देवी देवताओं के यहाँ कब मूर्ति पूजन कब से स्टार्ट हुआ, किसने शुरू किया? उस पर नहीं कहा। हमारे धर्म आजादी देता है, तो उस धर्म अगर आजादी देता है तो बहुत सारे ऐसे लॉज भी बने हुए हैं कि अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो एफआईआर दर्ज होती है। जो बातें विष्णु जैन ने कही हैं, इस तरह का मामला एमपी में दर्ज हो चुका है, महुआ मोइत्रा को लेकर असम में दर्ज हो चुका है कई धाराओं में। तो आप ये मत कहिए, ठीक है संगीत रागी जी, आपकी बातों पर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आ रही हूं आपके पास, ठीक है, एक बार संगीत रागी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। संगीत जी देखिए, चित्रा जी एक सेकंड में सवाल ले लेती हूं। महुआ मोइत्रा का महत्वपूर्ण ट्वीट उन्होंने आप ही लोगों के लिए लिखा है, सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। खैर, संघ परिवार को और संघ से जुड़े हुए लोगों को महुआ मोइत्रा जैसे लोगों से कम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनकी व्याख्या से हम सहमत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सवाल उठाया है, मुद्दा उठाया है, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, उसी धारा के अंतर्गत क्या उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करेगी या नहीं? क्या उसी प्रकार से उनको भी परेशान करेगी जिस प्रकार से नुपुर शर्मा को परेशान किया जा रहा है पिछले दिनों से बंगाल पुलिस के द्वारा? एक बात। दूसरी बात, यह सवाल बहुत वाजिब हो गया है कि जब नुपुर शर्मा करती हैं तो इस देश में हर गली मोहल्ले में जाकर के एक अभियान शुरू किया जाता है और उस अभियान से एक नारा निकलता है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आपने देखा जब मकबूल फिदा हुसैन ने नग्न तस्वीरें बनाई तब भी भारत के हिंदू समाज से इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया यह कह करके कि तुम अपनी बहन और बेटियों को छोड़ दो, अल्लाहू अकबर के नाम का नारा लगाते हुए भी फिर भी किसी हिंदू समाज ने न हथियार उठाया, न धारदार तलवार से किसी का गला काटा और न ही इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की।